नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आगरा से अपनी बेटी का पेपर था उसको दिला के बस से आ रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ कोल्डों में डायरेक्ट आलू लद रहा था, जबकि मैंने बताया है आपको कि मैं बस से था इसलिए इंटरव्यू नहीं ले पाया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के फ़ोन आए कि आपने इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। तो लिया इसलिए नहीं कि टिकट सीधे फर्रुखाबाद की थी, तो मैं रास्ते में उतर के उनका इंटरव्यू नहीं ले सकता था। अब बात मेन मुद्दे की, जो कि किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं शुरू से ही आप लोगों को भंडारण की जो रिपोर्टें आ रही हैं उनसे मैंने आपको हमेशा ये कहा कि उन रिपोर्टों से कम मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि फील्ड पे कम से कम कितना भी कम तो मैंने 1000 से 2000 किसान से बात की होगी। उसमें से 90% किसान ऐसा था जिसने ये कहा कि उसका आलू पिछली वर्ष से कम निकला है। और जहाँ जिस रेंज तक मैंने लोगों से बात की, उनके गांव का रकबा जाना, तो किसी भी गांव में रकबा भी नहीं बढ़ा, आलू भी पिछली साल से कम निकला। 10% किसान ऐसे थे जिनकी या तो पैदावार पैकेट 2 पैकेट बीघे की ज़्यादा थी या लगभग वही थी जो 2024 में थी। तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था कि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो सही है। मैंने जो रिपोर्टें दी उनको लोग मानने को नहीं तैयार, क्योंकि मेरा चैनल भी थोड़ा नया है, लोगों के पुराने चैनल हैं वो एडवर्टाइज ले रहे हैं कोल्ड वालों से या दुकान वालों से, आड़तियों से, तो वो थोड़ा बहुत जिससे आप पैसा लेंगे उसके ही आपको गाना पड़ेगा। अब मेरी इस चीज़ पे तो कम से कम मोहर पश्चिम बंगाल की सरकार लगाती हुई लग रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कोल्ड के एसोसिएशन से जो रिपोर्टें पहुंची हैं पश्चिम बंगाल सरकार के पास कि इतना भंडारण हुआ है, और उनकी जो व्यक्तिगत जिसको यूपी में LIU कहते हैं, जो सरकार का एक अंग है जो कि चुपचाप अपना काम करता है, और वो रिपोर्टें जिनसे सरकार को फ़ायदा हो सकता है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो किसी ने सरकार को ये रिपोर्ट दी है कि जितना भंडारण बता रहे हैं उससे कम से कम 10% भंडारण पश्चिम बंगाल में कम हुआ है। तो वाजिब सी बात है, ममता जी ने पूछा होगा कि ये ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, तो वो ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं कि आप आलू को लेके निश्चिंत रहें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर पश्चिम बंगाल में आलू की थोड़ी सी भी कमी है तो ममता जी ही सबसे पहले प्रदेश बंदी करती हैं। तो उनको सही रिपोर्ट ना देके उनको भ्रमित करने के लिए वहाँ के कोल्ड स्टोरेज ने ज़्यादा आलू भंडारण की रिपोर्ट दी है। तो ये मुझे सूत्र द्वारा पता चला है, जो बंगाल में हमारे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, उनका कहना ये है कि ममता जी हो सकता है 2, 4, 6 दिन में एक आदेश पारित करें जिसमें कि वो आलू का ऑडिट कराएंगी, हर कोल्ड में जाके वो वस्तु स्थिति से अपने अधिकारियों द्वारा ये निश्चित कराएंगी कि जिस कोल्ड मालिक ने जितना भंडारण बताया है उतना है अथवा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ममता जी को ये पता है, ऐसा है कि सरकार में जो IAS IPS लोग बैठे हैं, ज़्यादातर सरकार वही चलाते, वही बताते हैं मुख्यमंत्री को कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना, ऐसा नहीं ऐसा होना। तो ये मान के चलिए आप कि अभी तक पश्चिम बंगाल में प्रोसेसिंग का आलू नहीं होता था।
जो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो सही ही होगी, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बता रही कि अब की बात 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ पैकेट प्रोसेसिंग का भी आलू है। और प्रोसेसिंग का आलू वो आलू होता है जिसको आप खाने के लिए घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में ही जाता है, उनके चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, या जो भी चीज़ें बनती हैं वो बनाई जाती हैं। तो अगर 1 मिनट को ये मान लें कि वो 14 साढ़े 14 करोड़ बता रहे हैं, तो राशन आलू तो 12 साढ़े 12 करोड़ ही पैकेट है। उस चीज़ को लेके ममता जी को एहसास हुआ है कि हो सकता है कोल्ड वाले हमको गच्चा दे रहे हों, इसलिए उन्होंने ऑडिट कराना ज़रूरी समझा। और इससे 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये क्लियर होगी कि जो आढ़ती, व्यापारी या भड़सारी, जो लोग किसानों का शोषण करना चाह रहे थे, वो शोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ऑडिट होके आएगा तो सरकार उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, कितना आलू है, कितना राशन का है, कितना प्रोसेसिंग का है, जब सरकार काम कराएगी तब तो फिर उसमें कुछ होने वाला नहीं है, घालमेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ममता जी बहुत स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री हैं, तो वो रिपोर्ट एग्जैक्ट ही उनके पास पहुंचेगी। और जब एग्जैक्ट रिपोर्ट पहुंचेगी तो आज जो 14 साढ़े 14 करोड़ का राग अलाप रहे हैं, इसमें कम से कम 1 करोड़ पैकेट कम होगा। जो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं उनके आधार पे ये आपको बता रहा हूँ। जब 1 करोड़ उसमें कम होगा तो ये मान के चलिए जो 12 साढ़े 12 करोड़ पैकेट राशन का मान रहे हैं, 2-2.25 करोड़ प्रोसेसिंग का मान रहे हैं, तो वो 1 करोड़ और कम होगा, तो जो 12.5 है वो 11.5 रह जाएगा। पिछली साल और 14.5 14.25 वाला 13.5 13.25 रह जाएगा। तो लगभग पिछली साल पे ही आके कोल्ड खड़े हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के। जब वहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आलू की तेज़ी का क्रम पश्चिम बंगाल से ही बनेगा। और मुझको ये लग रहा है कि आने वाले 15 दिन में आलू के बाज़ार में अच्छा खासा चढ़ाव, मतलब तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आगरा में बहुत भयंकर आलू की निकासी चल रही है। मुझे ये लग रहा है कि आगरा का जब मई के अंत में हम लोग बैठेंगे और निकासी पे जब चर्चा होगी, जून के पहले हफ्ते में जब मई के महीने की निकासी के बारे में बात करेंगे, तो हमको ये लग रहा है कि आगरा मंडल में कम से कम 10% से ऊपर ही आलू निकलेगा, क्योंकि जिस हिसाब की निकासी चल रही है वहाँ 150 से 200 मोटर प्रतिदिन निकल रहा है। और वहाँ कुछ कोल्ड ऐसे हैं जिनमें 100 मोटर तो आलू ही आता है। वहाँ 50,000 का भी कोल्ड है और 10 लाख का भी है, लेकिन अगर किस 50,000 वाले कोल्ड में 100 मोटर आलू रख दीजिए, वो तो फुल हो गया। तो मेरे कहने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कोल्ड, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ कोल्ड जो छोटे हैं वहाँ इतनी निकासी हो रही है कि उनको अगर देखिए औसत, तो वो कोल्ड रोज़ पे रोज़ खाली हो रहे हैं। 150 से 200 मोटर की रोज़ निकासी हो रही है। हालांकि कुछ देखिए, बदमाश आदमी हर जगह होता है। ऐसे ही बदमाश अगर फर्रुखाबाद में है तो ऐसे ही कुछ बदमाश आगरा मंडल में भी है। कहीं आलू बिक रहा है 900 रुपये, कहीं आलू बिक रहा है 600 रुपये। तो वहाँ कोल्ड मालिक अपना कमीशन तय करके और किसान की गर्दन कटवा रहे हैं। तो ऐसे कोल्ड मालिकों से अगर आप इस बार फंस गए हैं तो आगे से सावधान रहें। बाकी अब ऐसे समझ लीजिए, साउथ में 50 मोटर रोज़ विभिन्न मंडियों में, बेंगलोर है, कर्नाटक है, आपके मेट्रोपोलिटन है और तमाम मंडियाँ, 50 मोटर तो वहाँ जाता है। 30-40 मोटर जयपुर जा रहा है, 20-25 मोटर बम्बई जा रहा है, कुछ दिल्ली जा रहा है,
कुछ इंदौर जा रहा है, तो आलू तो आगरा में खूब निकल रहा है। इसलिए, और ये क्लियर है कि 72% 73% से ज़्यादा आगरा के कोल्ड लोड नहीं हुए हैं। तो उसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि सब मिला के संकेत इस तरह के बन रहे हैं कि आने वाले समय में आलू के दिन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि डर, भड़बड़ाहट और घबराहट ये आप अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तब तो आप कोल्ड से आलू बेचिए, नहीं तो कम से कम 15 दिन इंतज़ार कर लीजिए। डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने थोड़ा भी ब्रेक लगाया, और पश्चिम बंगाल में जो ऑडिट हो रहा है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई एकदम बाज़ार बूम कर जाएगा, बाज़ार एकदम धड़ाके से उठ जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, और ज़रूरत है तो फिर इससे अच्छा पैसा किसी में मिलता नहीं। पैसा इसमें तुरंत कैश होगा, आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो धैर्य रखें और थोड़ा समय दें, क्योंकि कोल्ड पे आप आज निकालेंगे तब भी उतना ही भाड़ा पड़ेगा, और 15-20 दिन बाद निकालेंगे तब भी उतना ही भाड़ा पड़ेगा। और धीरे धीरे जो डंप का थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो डरने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता, आपको केवल एक बटन क्लिक करना। शेयर इसलिए करें कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुँचे। हमारे आपके ही सभी भाई हैं, अच्छा रहेगा कि उनको भी 4 पैसे बढ़ के मिलें, जिससे कि उनका भी घर परिवार सब खुशहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।